दोस्तों जो पॉडकास्ट है ये एक एसएम के सेशन के बारे में है। जो एक एक शॉर्ट है जो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें एक मीम बोला गया है। और मीम में ये बोला गया है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड या मैं, और आगे से मैं बोलता हूँ कि आपने जो मुझे दिया वो कोई नहीं दे सकता, उसके बाद सब हंस पड़ते हैं। फिर बोलते हैं कब दिया और कहाँ दिया। तो ऑल दो वो एक जो सेशन था बेसिकली, वो एक फ़नी थीम पर था, पर उसके पीछे भी एक मैंने एक्चुअली में क्या बोला था, आई थिंक मुझे अब ये बताने की बहुत ज़रूरत है। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसके ऊपर शायद मैं वीडियो करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये चीज़ बाहर जानी चाहिए। और चैनल को, जैसे मैंने बताया आपको कि एल्गोरिथम को बूस्ट करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती हैं जो आपको शायद प्रोडक्टिव ना लगे, लेकिन वो जब भी मैं कर रहा हूँ तो हमेशा समझ जाना कि चैनल को बूस्ट करने के लिए कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक रीच करने के लिए एक बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। वो मैं कभी करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये एथिकली सही नहीं है, ये प्रोडक्टिविटी नहीं है इसमें। बट आई थिंक प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि जब आप तक चैनल ही नहीं पहुँचेगा लोगों तक तो फ़ायदा क्या है, राइट। तो हो सकता है मैं इसको वीडियो में कन्वर्ट करूं, तो उस वक्त आप लोग को ये सोचना है कि ही इज़ जस्ट डूइंग इट फॉर एल्गोरिथम पर्पसेस। सो बट ये काफ़ी टाइम से मेरे जहन में बात चल रही थी, मेरा जो मन है उसमें ये जो वाक्य है ये चल रहा था। और आज मैं इसकी पूरी कहानी बताने वाला हूँ आपको। तो हुआ क्या कि पहली बार तो मैं उनके सेशन पर गया था, क्वेश्चनिंग वाला सेशन, उसमें वो इरिटेट हो गए सर। अब इरिटेट जब वो हो गए तो मुझे बहुत बुरा लगा कि 15-20 दिन मैं वापस आया और मुझे काफ़ी बुरा लगा। मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो रोज़ मेरे को कंसोल करती थी कि अरे छोड़ो, इट्स ओके, उन्होंने कुछ नहीं सोचा होगा ये वो। अब वो इरिटेट इसलिए हुए थे क्योंकि वहाँ पे भी वो कटिंग हो गई, एडिटिंग हो गई। वो इरिटेट इसलिए हुए थे क्योंकि मैं काउंटर कर रहा था उनको। और काउंटर शायद मुझे लगा कि वो ऐसा कंस्ट्रक्टिव वे में काउंटर को लेंगे, पर वो काउंटर शायद उन्होंने लिया नहीं। अब यहाँ पे कहीं भी उनको मैं दोष नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में इस चीज़ को रखना। तो मैं बस बात बता रहा हूँ। अब काउंटर इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे से भी कई लोग आके काउंटर करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं हर समय काउंटर लूँ सबका, बट वहाँ पे मैं कुछ ऐसे काउंटर उन्होंने दिए जो मुझे लगा कि नहीं, ये काउंटर मुझे एथिकली सही नहीं, मतलब लॉजिकली सही नहीं लग रहे हैं। तो जब मैंने काउंटर दिया तो उन्होंने रीकाउंटर किया। और फिर जब उन्होंने रीकाउंटर किया तो मैंने उस पर भी काउंटर किया। तो एक डिबेट टाइप की हो रही थी, क्योंकि उनकी जो सेशन की जो मैनेजर हैं, मोनिका नाम है उनका, उन्होंने ये बोला था डिबेट कर सकते हो पर अर्नब गोस्वामी की तरह मत करना, खिड़की वाला जो न्यूज़ होती है। अब हुआ क्या कि वहाँ पे सर हो गए इरिटेट। इरिटेट इसलिए हो गए क्योंकि आई वॉज काउंटरिंग। नाउ काउंटरिंग ऑन व्हाट? I was countering uh, the the statement that he gave। वो स्टेटमेंट ये था कि अगर आपका मन शांत है तो आपके अंदर बदलाव आता है, ऐसा कुछ था मैंने बोला। तो उन्होंने बोला ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एक साइंटिस्ट जो है वो भी वो पूरे टाइम अपने, वो बहुत रेस्टलेस होता है। एक साइंटिस्ट जो है, एक वैज्ञानिक जो है, वो बहुत विचलित होता है। उसके बाद भी अपना काम करता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो काउंटर था वो ये था कि साइंटिस्ट मैं मानता हूँ कि होता है विचलित और रेस्टलेस होता है, और वो अपना काम करता रहता है क्योंकि वो अपने हैबिचुअल पैटर्न में है। बट अगर वो हैबिचुअल पैटर्न से बाहर आके कुछ ऐसा करने लगे जो उसके हैबिचुअल पैटर्न में नहीं है, जो उसके नेचर में नहीं है, तो वहां पे उसको शांत मन की पहले आवश्यकता पड़ेगी। तो शांति जो है वो बदलाव का शस्त्र होता है, ये मेरा वहां कहने का मतलब था। उन्होंने वहां काउंटर कर दिया कि शांति से कुछ नहीं होता। और शायद इसी के बाद जो ये प्रवचन कंट्रोवर्सी हुई थी, ये इसका एक नतीजा है कि शांत मन जो है वो विस्फोटक नहीं होता है, अशांत मन विस्फोटक होता है। क्योंकि ज्ञान से मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ये बहुत बड़ा मिथ था। ज्ञान से आप मन को
नियंत्रित नहीं कर सकते। आपने पहले भी सेशन में बोला था कि समझ को सही कर लो, खुशी अपने आप सही आ जाएगी, लेकिन अब ज्ञान से नहीं सही कर सकते हो। आपके मन को एक पर्टिकुलर लिक्विड चाहिए, वो लिक्विड रिलीज नहीं होगा तो मन आपको इंद्रिय तृप्ति की तरफ लेता चला जाएगा, और इंद्रिय तृप्ति क्या, फिर क्रोध जो है वो बढ़ेगा। और आप ये कहते हो कि ये सब कुछ नॉर्मल है, सब इंसान के अंदर ये नॉर्मल होता है, ऐसा नहीं है। साधना का इसीलिए रोल आता है, लेकिन वहां पे चलो वो सब बात नहीं हुई थी। तो काउंटर जो हुआ बेसिकली यही हुआ था कि काउंटर में मैंने ये बोला कि शांति बदलाव का शस्त्र है, बिना शांत मन से आप मन को मोल्ड नहीं कर सकते हो, मन को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे सकते हो। तो वहाँ पे वो बहस हो गई। तो आखिरी में मैं कुछ बोल रहा था तो बीच बीच में सर वहाँ पे भी थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। मैं कहीं दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा सिनेरियो क्या था, क्योंकि मुझे अपने मन पे ये भार नहीं लेना है। अब मैं सोच रहा हूँ इसको बाहर निकालूं, और वो मीम बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा कई लोग ये भी बोलते हैं कि ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ दिया तुमने, वो जबकि मेरा वो क्वेश्चन नहीं था। मैं उस पर भी आता हूँ अभी। तो जब मैं दोबारा गया तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिला माफ़ी मांगने का। मैंने कहा माफ़ी मांगता हूँ सर के साथ, मुझे टर्म्स बहुत अच्छे चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उनकी इज्जत करता हूँ। और अगर कोई शिक्षक है तो हम शिक्षक से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 100% की 100% बातें सही बोले, 2-3% वो गलत भी बोल सकता है, ठीक है। जैसे कि आज नहीं तो कल रियलाइजेशन उनको ये ज़रूर होगा कि क्रोध में आके आप गलत कर सकते हो बहुत कुछ, लेकिन क्रोध की जड़ अशांत मन है, ये आपने अभी तक शायद डिस्कवर नहीं किया है। और मैं ये नहीं कहता हूं कि शांति से क्रोध खत्म हो जाता है, मैं ये कहता हूं कि आप एज पे नहीं रहते हो, कि छोटी छोटी चीज़ें आपको बॉदर नहीं करती हैं, कि किसी ने कुछ यूट्यूब पे बोल दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया। मेरे को भी कितने लोग क्या क्या बोलते रहते हैं। मैंने शुरू से सोच रखा है कि अगर मुझे यूट्यूबिंग करनी है या कुछ करना है तो मुझे ये भी सहना पड़ेगा। और कौन है जो ऐसा जिसको नहीं गालियाँ पड़ती हैं, राइट फ्रॉम ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू पॉलिटिकल लीडर्स टू सेलिब्रिटीज, एंड हु आर यू टू क्रिकेटर्स ऑल्सो। दीज सेम क्रिकेटर्स जो अच्छा काम नहीं करते उनको लोग गाली बकने लगते हैं कि अच्छा नहीं खेल रहा है और उसने हरवा दिया, कैच छोड़ दिया, है ना। तो अभी हर्षदीप को लोग बोल रहे थे, जो वो अभी हर्षदीप क्रिकेटर है उसको बोल रहे थे बीच में कि ये क्या खेल रहा है और ऐसे क्या तरीका, ये रखने की क्या ज़रूरत थी इनको, उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिया लोगों ने, ठीक है। तो अब सवाल ये आता है कि जो सेकंड सेशन था उसमें उन्होंने ये बोला कि मुझे माइक मिला, मैं खड़ा हुआ और मैंने बोला कि सर इरिटेट हो रहे तो लास्ट टाइम तो उनका ऐसा कुछ नहीं है, मैं इरिटेट नहीं हो रहा था। और वो यकीन ही नहीं कर रहे थे कि उन्होंने कान के पीछे सच में खुजली करी थी, वो एडिट हो गया, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला था, कैमरामैन से जो उनके थे, मैंने बोला था आप इनको दिखाइए सर को, वो भी एडिट हो गया था सेशन से। तो मैं जब खड़ा हुआ तो मुझे एक तो 2 मिनट के लिए माइक मिला है। आप इमेजिन करो कि एक आदमी को मैं 6-7 साल से सुन रहा हूं और उससे कुछ बात करने के लिए मुझे 2 मिनट के लिए माइक मिला है। और वो जो एरिया था वो बात करने का, वो एरिया सही नहीं था उस वक्त, थीम सही नहीं थी, वो फनी थीम चल रही थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे बताना था वो। और जैसे ही मैंने बताया कि आपने मुझे जो दिया, वो एक्चुअली मैंने यहां से नहीं स्टार्ट किया था, मैंने स्टार्ट किया था आपसे मुझे सेल्फ नॉलेज प्राप्त हुई है। तो उन्होंने बोला कि क्या प्राप्त हो गया आपको। मैंने कहा सर आपसे आत्मज्ञान की तरफ जाने की जो दिशा है वो प्राप्त हुई है मुझे। तो यहीं से बात चालू हुई। और उसके बाद फिर मैंने बोला सर, उन्होंने बोला कि आप एक तरफ आपकी गर्लफ्रेंड एक तरफ मैं, क्या चुनोगे। तब मैंने बोला कि आपने जो मुझे दिया है वो कोई नहीं दे सकता। अब वहाँ पे लोग ले गए उसको दोगलेपन से। अब जो ये पूरा का पूरा मंजर हुआ, मुझे ये पता था कि द मोमेंट ये जो बात हुई है ये वायरल होने वाली है, क्योंकि लोग वहाँ से कॉमेडी सेक्शंस उठा के वायरल करते हैं और कॉमेडी जो है उसकी वायरलिटी बहुत तगड़ी होती है। जितना अच्छा जोक होगा उतना तगड़ा सिस्टम होता है। तो अब हुआ क्या कि जब ये चीज़ हुई तो मुझे पता था कि ये वायरल होने वाला है। और मैंने और भी चीज़ें बताई थी कि जैसे कि मुझे
मेरे बचपन में काफ़ी ये दिक्कतें थी, मैं बैक स्टोरी से पूरा सुनाते हुए आ रहा था। वो सब कुछ काट के इन्होंने सिर्फ ये दिखाया है कॉमेडी सेक्शन। अब वो कॉमेडी सेक्शन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो मेरी जो फीलिंग्स थी वो बहुत सीरियस थी उस वक्त। तो मुझे कोई इसका कोई बुरा नहीं लग रहा है। मैं एक लेट मी बी क्लियर ऑन दिस, इट इज़ जस्ट दैट कि इतना तगड़ा लोग हंस रहे हैं, वायरल हो रहा है, तो मुझे उसकी बैक स्टोरी भी बतानी चाहिए कि एक्चुअली में क्या हुआ था। ठीक है, इस इनफैक्ट इतना कुछ मैंने बताने के बाद जब सेशन ख़त्म हुआ तो वहाँ से 2-3 लोग मेरे पास आए, बोलते हैं कि आपके साथ जो हो रहा है मेरे साथ भी हो रहा है, तो आप मुझे बताइए कि। अब लोग मेरे पास लिटरली आके पूछने लगे। तो एक लड़की थी, उसने मेरे से पूछा कि बताइए कि कैसे आपने किया ये, मतलब वो सीरियस समझ रही थी, वो सीरियसनेस समझ रही थी। तो मैंने उनको ये सब बताया कि लोनलीनेस था और ये सारी चीज़ें बैक स्टोरीज जो थी इसकी वजह से दिक्कतें होती हैं, मैंने सब कुछ बता दिया कि बचपन में पेरेंट्स के साथ इतना वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो सब जो कुछ भी है मैंने बताया। मतलब पूरा स्टोरी मैंने ऑलमोस्ट 5-10 मिनट का लिया था। मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि ही वॉज नॉट बिलीविंग इट, नंबर 1, because the next session he told something and that session was not uploaded till the moment because he was so much angry on this person. He was literally वहाँ से मुझे एहसास हुआ कि सर का गुस्सा जो है वो बढ़ रहा है काफ़ी 2 साल से। और उस सेशन में जिसके बारे में बात हो रही थी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो वो सेशन उसी बंदे के बारे में था कि ये कैसे बोल सकता है कि गलत है ये वो, इस तरीके से जो भी था। सब कुछ बोलते बोलते मैंने ये देखा सब कुछ, और वो बोलते जा रहे थे। उसके बाद वो बोलते हैं इससे कुछ नहीं होता है, सेल्फ रियलाइजेशन से इन सब चक्करों में मत पड़ना, सब कुछ छूट जाता है। सही बात है। उसके बाद उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला इससे कुछ होता ही नहीं है। यहां पे मैंने कहा कि अब मुझे हाथ उठाना पड़ेगा अपना। यूजली अगर आप सेशन में जाओ तो आप देखोगे जो लोग बात करते हैं वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जो लोग बात नहीं करते बिल्कुल ही बात नहीं करते हैं। ये 80-20 का रूल अप्लाई होता है ये वहाँ पे। तो 2-3 लोग ही थे तो बात कर रहे थे, तो 1-2 लड़के थे वो भी सुन रहे थे। उन्होंने मेरे को कमेंट भी किया था। एक बंदा था वो ड्राइंग वॉइंग लेके आया था सर के लिए, तो वो भी सर ने काट दिया। चलो वो ठीक है, वो फनी सेशन था, जो भी है। तो उसने भी मेरे को बाद में मैसेज वगैरह किए थे कि कमेंट भी किए कि भाई देखिए मैं भी था उस सेशन में और जिस तरीके से सर ने आपसे बात करी मुझे काफ़ी बुरा लगा। तो वो बात ऐसी हुई थी, ये तीसरे सेशन की बात है जब जो अपलोड नहीं हुआ आज तक। उसमें उन्होंने, और ये बात मेरे अंदर इतनी बुरी तरीके से घर कर गई थी कि मैं वापस आया और मैंने एक वीडियो बनाया बहुत गुस्से में। अगर वो वीडियो आज मैं पब्लिश कर दूं ना तो वायरल हो जाएगा, इतना खतरनाक वीडियो था वो। और मैं वहाँ से निकला हूँ और बस आ रहा हूँ, मुझे मेरी फीलिंग्स जो है बहुत ज़्यादा हर्ट थी और मैं उसको डाइजेस्ट कर गया हूँ, पता है, सिर्फ इस चक्कर में कि इस व्यक्ति ने मेरी लाइफ को चेंज किया है, मेरे जीवन में परिवर्तन लाया। तो मैं ये इसने जो मुझे कहा है मैं उसको डाइजेस्ट कर जाऊँगा। और मैंने आज तक अपना मुंह नहीं खोला उस बात पर, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात मेरे मुंह से निकल ही आती है, पता नहीं क्यों, शायद मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा। तो ये बात ये हुई थी, जिस बात पर मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा था वो बात ये थी कि उन्होंने बोला कि सेल्फ रियलाइजेशन से कुछ नहीं होता है। यहाँ तक ठीक था कि सब कुछ छूट जाता है, ये मैंने भी किया, लेकिन कुछ नहीं होता। तो मैंने उनको काउंटर किया हाथ उठा के। हाथ में उठाने से वो माइक तो देते नहीं, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मैंने बोल दिया सर आइसोलेशन की लेवल की एक सफरिंग होती है, तो क्या वो भी नहीं जाती है? तो पता नहीं कुछ बात हुई, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। मुझे इतना याद है कि आइसोलेशन लेवल की सफरिंग होती है। मैंने उनसे बोला कि क्या वो भी नहीं जाती है? तो उन्होंने कहा कि आपको कुछ नहीं पता है। ये उन्होंने सीधा मेरे को बोल दिया कि आप शांत हो जाइए, आपको कुछ नहीं पता है। और उसके बाद कवर करने के लिए
ये बोला कि आपको क्या, मुझे भी कुछ नहीं पता है, कवर करने के लिए. बट ही वॉज रियली एंग्री. पीपल वर देयर टू विटनेस इट. ही वॉज रियली एंग्रीली उन्होंने बोला था कि तुम्हें कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो माइंड में बैठा हुआ था कि मैंने उनसे पहले सेशन में बोला हुआ है कि आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है. तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था. उनको लगता है कि सिर्फ उनको ही सब कुछ पता है, उनको लगता है कि उनको ही सारी चीज़ों का ज्ञान है. तो वो शायद एक मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी उनके साथ हुई. लेकिन मुझे इस चीज़ का बताने में मुझे शर्म नहीं आ रही है कि मुझे ये बुरा लगा था. और ये बुरा ये लगा था कि मुझे सर ने ऐसा बोल दिया, और ना मुझे जानते हैं वो, ना उनके साथ मेरी कोई बात हुई है. उन्होंने मेरे को बोल दिया तुम्हें कुछ नहीं पता है. देखिए, आप काम कर क्यों रहे हो? आप काम कर रहे हो जिससे कुछ परिवर्तन आ सके. और परिवर्तन मैं आपको बता दूं, 25 मिलियन लोगों में जो सब्सक्राइबर है उसमें परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ 10 लोगों में आएगा, 10 से 12 लोगों में. इतना खतरनाक रेशियो है, आप समझ लीजिए. बाकी सब सिर्फ ढोंग करते हैं कि आपने जिंदगी बदल दी मेरी. एक दो चीजें अप्लाई करने से जिंदगी नहीं बदलती अंकल. 2-3 चीजें आप अप्लाई कर लोगे तो जो मेन चीज है वो अप्लाई करो, फिर बात करो. और अप्लाई करना नहीं होता है, अप्लाई करके उसके बाद फिर आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपके गुरु की. यू शुड बी इंडिपेंडेंट ऑन योर ओन फीट. तो आप ये सब कर रहे हो एक परिवर्तन के लिए. वो परिवर्तन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं जो आपके सामने बैठे हुए हैं, आप उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो. आपको ये पहले से ही एक फिल्टर हो गया है कि इनको कुछ नहीं समझ में आने वाला, और एक ऐसा गुस्सा है जो बड़ा तगड़ा है. तो उन्होंने बोला कि आपको कुछ नहीं पता है. तो मैंने सीधा बोल दिया, मैंने कहा ठीक है सर, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं अब सेशन में. अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है तो अब मैं सेशन में कुछ नहीं बोलूंगा. तो सामने देख के अपना बात करने लगे. इग्नोर कर दिया उन्होंने मुझे. बीच में उससे पहले भी एक बार उन्होंने खड़ा किया मुझे. कुछ जिस व्यक्ति के बारे में बात हो रही थी, मैं भी कुछ बोल रहा था उसके बारे में, तो खड़ा किया. तो स्ट्रिंग थ्योरी और साउंड ऑफ साइलेंस का कोरिलेशन में मतलब उन्होंने उन्होंने बोला कि साउंड ऑफ साइलेंस का जो सच है वो क्या है. तो मैंने वहाँ पे एक प्रूफ दिया कि सिर्फ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही नहीं है क्वांटम फिजिक्स में. स्ट्रिंग थ्योरी भी ये स्टेट करती है कि देयर इज अ पैटर्न इन द स्ट्रिंग्स. बट the moment I started talking about string theory, he started looking down as if that it's my session and I am the only one who is going to give all the knowledge over here. And that was the thing which I observed, कि he was not liking it when I am giving a proof on sound of silence. I'm trying to reinforce your belief system, your sound of silence. I'm trying to promote that. So that's why I'm talking about string theory. But he looked down as if that he was not liking it. जैसे मैंने बात करा, उन्होंने नीचे देखा, अच्छा, मतलब ही स्टार्टेड इग्नोरिंग मी, कि मतलब स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में मत बताओ, बैठ जाओ. ही वॉज नॉट लाइकिंग इट कि मैं स्ट्रिंग थ्योरी और साउंड ऑफ साइलेंस के बारे में बता रहा हूं, जबकि एक्चुअली है. प्रॉब्लम यह है कि तुम क्या नया लेके आ रहे हो. मैं बताऊंगा ना, मेरी ऑडियंस है. वहां से मेरे को वो फील आया. वो जो फील है ना, वो मेरे को खराब लगा थोड़ा सा. लेकिन मैं जब वापस आया तो मैं अपलोड नहीं किया वीडियो. मैं बहुत गुस्से में एक वीडियो बनाया था, सब कुछ मैंने अपलोड नहीं किया. मैंने कहा यार छोड़ो, इतना इन्होंने दिया हुआ है मुझे, मैं इसको बर्दाश्त कर लेता हूँ, है ना. ठीक है, मतलब हर आदमी के अंदर सकारात्मक नकारात्मक होता है. हो सकता है उनको ये आभास ना हो पर नकारात्मक ये हो. पर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, अगर इसको शायद मैं बाहर भी डालूं, अगर संदीप महेश्वरी इसको सुन रहे हैं तो मैं एक बात बना दूं. देखिए, आपके सेशन में कई लोग आते हैं जिनका आप मजाक उड़ाते हैं या नहीं उड़ाते, जो भी है, एक लेवल पे आपने कुछ बोल दिया किसी को. लेकिन आप थोड़ा सा ये देखिए कि किस पर्सपेक्टिव से कौन आ रहा है. आप ये देखने की कोशिश करिए कि कौन किस लेवल पे है. क्या हो सकता है कि उसने बहुत अभ्यास कर रखा हो और तब आपसे कुछ आके बात कर रहा है, तब आप उसको इग्नोर कर रहे हो. आपसे कुछ नॉलेज शेयर कर रहा है तो आप गुस्सा हो रहे हो कि नॉलेज क्यों शेयर कर दी तुमने, जबकि तुम्हारे ही साउंड ऑफ साइलेंस को मैं प्रमोट कर रहा हूं, मैं रीइंफोर्स कर रहा हूं. ठीक है, तो
अब उन्होंने साउंड ऑफ साइलेंस सबको सुनाया, मुझे पता है कि कोई विश्वास, बहुत कम लोग विश्वास करेंगे उस पर। क्यों? क्योंकि वो ये मिस इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि ये साउंड जो है वो शरीर के अंदर से आ रही है, कहीं और से आ रही है, ब्लड से आ रही है, यहां से आ रही है। उनको ये कैसे पता है कि ये साउंड जो है ये ब्रह्मांड का साउंड है, ये ब्रह्मनाद है? उनको ये कैसे पता? अरे तो उनको बताने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्यों लगता है कि सारे लोग आपको विश्वास करेंगे? जिन्होंने एक्सपीरियंस किया, अब मुझे क्यों इतना अटूट विश्वास है अनंत ध्वनि पे? क्योंकि मुझे उसके बेनिफिट्स दिखे हैं। मैं 6-7-8 महीने, एक साल कंटिन्यूसली, मैंने कंटिन्यूसली आई हैव सीन दोज सीड्स, आई हैव सीन दोज बेनिफिट्स। बट ही टोल्ड मी डायरेक्टली दैट यू आर नॉट, आपको कुछ नहीं पता है। अरे आपको कैसे पता मुझे कुछ नहीं पता है? आप मेरे साथ बैठे हो, बात करी है, क्या आपको नहीं? हो सकता है मुझे सच में कुछ ना पता हो, और हो सकता है मुझे सब कुछ पता हो, या कुछ पता हो थोड़ा बहुत। ये आप कैसे एक कंक्लूड कर सकते हो? आप, मैंने पता है वो एक, मुझे एक आभास हुआ। अभी वो आभास ये हुआ कि मैंने एक दिन पहले जब मैंने बोला था कि मुझे आत्मज्ञान आपसे प्राप्त हुआ, तो उनको पता नहीं, एक विश्वास ही नहीं हुआ। उनको लगा कि ये मैं हूं। ये फील आ रही थी, अहम की फील आ रही थी वहां पे। वो मेरे को बड़ी खराब लगी। वो ठीक है आपके अंदर है, लेकिन वो आप रीइंफोर्स किसी और के सामने कर रहे हो। इनफैक्ट मैंने ये भी बोला था कि सर ठीक है, मैं आप कुछ नहीं बोलूंगा सेशन में, ठीक है? तो देखिए, अब देखिए होता क्या है कि आप जैसे आप कुछ बोल रहे हो, अब 50 लोग बैठ के आपको सुन रहे हैं, कोई रोबोट तो है नहीं, तो बीच में कुछ लोग क्वेश्चन भी करेंगे। आप ही ने बोला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, और जब तुमको क्वेश्चन किया तो तुम भड़क गए, तो आप थोड़ा गुस्सा हो गए। उसके बाद आप जब भी गुस्सा होते हो सेशन में कहते हो कि आप गुस्सा नहीं हुए, आप लास्ट टाइम भी इरिटेट हो गए थे, और आप कहते हो मैं इरिटेट नहीं हुआ। आपको एक फंडामेंटल पता है क्या दिक्कत है? कि आपके चेहरे पे सब कुछ दिख जाता है। हम बीइंग ऑडियंस ये बता सकते हैं कि आप कब गुस्सा हो, कब गुस्सा नहीं हो। तो आपको ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि आपको गुस्सा बढ़ रहा है, और इसी वजह से मैंने साधना के बारे में बात करी थी। लेकिन आपने क्या, ज्ञान से मन को नियंत्रित किया? ज्ञान से मन कभी नियंत्रित होगा ही नहीं। ज्ञान बर्डन है। अरे इस दुनिया की हालत खराब क्यों हुई है? क्योंकि इतनी इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है सोशल मीडिया से। तो कुछ चीजें मुझे बुरी लगी, और बहुत ज्यादा बुरी लगी। मतलब मुझे वापस 10 दिन का, फिर मैंने ये सोच लिया कि मुझे ये समझ में आ गया कि अब सेशन में जाके कैसे नहीं बात करनी है। ये मुझे समझ में आ गया। मुझे ये लगा कि मैं काउंटर करूंगा तो सर रिप्लाई करेंगे, बट काउंटर का वो बुरा मान गए, और अब कैसा चल रहा है मुझे नहीं पता। और शायद इसी वजह से ये रीजन था कि ही रिएक्टेड ऑन श्वेताब एंड प्रखर के प्रवचन, एंड दैट लेड टू अनदर थिंग, एंड दिस लेड टू दैट। फिर झंडा बीच में ले आए, फिर ये ले आए, वो ले आए। ये सबको लेते लेते वहां से मुझे पूरा सब कुछ समझ में आ रहा था। मुझे पता था पहले से ही, और मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बोला था, मैंने कहा सर जिस तरीके से सर का गुस्सा बढ़ रहा है, तुम देखना कुछ होने वाला है। वो बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने देख लेना तुम, और वही हुआ। अब यहां पे बैड माउथिंग मत समझना इसको। यहां पे जो कुछ भी है, जैसा भी है, जो मुझे फील हुआ वो मैं बता रहा हूं। अगर तुम कहोगे कि बैड माउथिंग है या कुछ भी है, कोई बैड माउथिंग नहीं है। जो भी रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे कोई ये बताने की कोशिश नहीं कर रहा है कि उनकी इमेज खराब हो गई, नहीं, उनके अंदर गुस्सा है, बस ये कह रहा हूं। उस गुस्से को मैंने देखा है अपने आंखों से। आप चाहते हो कि सब कुछ सही इस बात करता रहूं। अरे मुझे बुरा लगा है यार, तो मैं बता रहा हूं। मैंने बहुत दिन तक इसको छुपा के रखा हुआ है अंदर, लेकिन मुझे एक्चुअली बहुत बुरा लगा था। और अब तो मतलब मुझे तो 15 दिन में मैं सही हो गया था, क्योंकि मेरे को कोई चीज़ बॉदर नहीं कर सकती है। आज के टाइम में मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। मैं खुद ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग करके चीज़ों को समझ लेता हूँ, क्योंकि ये 2 शस्त्र हैं जिनसे आप सब कुछ समझ सकते हो। आपको किसी वीडियो चैनल की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक की ज़रूरत नहीं, किसी उपनिषद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बोध नहीं है। जो कुछ भी ज्ञान तुम्हारे पास आता है वो थ्योरी है। वो प्रैक्टिकल कैसे हो गया? प्रैक्टिकल तो तब होगा ना जब तुम उसका बोध करोगे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बोध बड़ा है, ज्ञान छोटा है। हालांकि ज्ञान भी इंपॉर्टेंट है,
वो दिशा देता है आपको एक्सप्लोर करने के लिए, बोध करने के लिए। तो ये जो मीम वायरल हो रहा है, इस वजह से मैंने सोचा कि इसकी जो बैक स्टोरी मुझे बतानी चाहिए, कि ये बैक स्टोरी थी। और मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, है ना, इन स्पेशली संदीप सर को लेके मैं बहुत सेंसिटिव हूँ। और ऐसे मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत सेंसिटिव होते हैं सर, आपसे प्यार करते हैं, आपसे सीखे हुए हैं, और जब वो आपके पास आते हैं आप उनसे ये बोल देते हो कि तुमको कुछ नहीं पता है, तो वो चीज़ थोड़ी सी सर खल जाती है, वो थोड़ी सी बुरा लग जाती है किसी को। और मुझे राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही ये फील हो रही थी कि उनको पसंद नहीं आ रहा है कि मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ या मैं काउंटर कर रहा हूँ। देखिए 50 लोग बैठे हुए, कोई रोबोट तो है नहीं, कोई ना कोई तो काउंटर करेगा ही। अगर कोई लेट से जय कृष्णमूर्ति बैठे हुए हैं सामने, उनको आपको लगता है जय कृष्णमूर्ति बैठ के सुनेंगे? उनको जो सही काउंटर करेंगे। अगर कोई ज्ञानी बैठा हुआ है ज्ञानी के सामने, तो काउंटर होगा ही होगा, बिना काउंटर के कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि काउंटर करने से आप, मुझे ये लगता है फिर आप वो क्लियर करो, फिर आपने ये बोला फिर मैंने काउंटर की। यहां पे सही गलत की बात नहीं कि आप सही हो मैं गलत हूं, यहां पे सच सत्य की बात है। सत्य क्या है? सत्य यह है कि शांति से ही मन को नियंत्रित करा जा सकता। ज्ञान से मन नियंत्रित नहीं होता है। नॉलेज इज नॉट द कंट्रोलेबल, और नॉलेज इज नॉट द कंट्रोलिंग एलिमेंट ऑफ द इंटेलेक्ट। द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड is the happiness of the mind. So उन्होंने जब रीकाउंटर किया तो मैंने दोबारा काउंटर दिया, लेकिन उन्होंने वो काउंटर नहीं किया, वो कट गया बीच में। एक उनका कैमरामैन आ गया कि लेट हो रहा है। री इनकारनेशन के ऊपर मैंने एक सवाल पूछा था, उन्होंने कहा मैंने बहुत सारे सेशन है वो जाके देख लीजिए। ठीक है, मैंने कहा कि ठीक है, इट्स ओके, मैं देख तो लूंगा, लेकिन मैं देख चुका हूं। हायरार्की की बात करी ना आपने शरीर के लेवल पे, वो सब मैं देख चुका हूं। तो मैंने कहा भगवत गीता में लिखा हुआ, कहते भगवत गीता में ये लिखा हुआ है जैसे शरीर आत्मा शरीर बदलती है, जैसे। मैंने कहा सिर्फ ये एक जगह नहीं लिखा हुआ है सर, ये जैसे वाली बात तो कहीं लिखी नहीं हुई है। एक दो जगह लिखी हुई है जैसे, बाकी तो सीधा बोला है। और मैं कह रहा हूं बोला भी है, कई और भी जगह पे बोला हुआ है। तो आप ये कह रहे हो कि, और देखो पता उनको है रीइंकार्नेशन के बारे में, लेकिन वो कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। और या तो नहीं पता है, दो चीजें हैं। तो नहीं पता है तो इट्स ओके, पता है तो भी इट्स ओके। द थिंग इज दैट इफ अ पर्सन इज रियली सीरियस इनफ, यू नीड टू सेग्रीगेट दिस पर्सन, जो आपके सच में विद्यार्थी हैं, एंड नॉट जस्ट शाउट ऑन देम कि भाई आप शांत रहिए, आपको कुछ नहीं पता है। अरे आपको कैसे पता कुछ नहीं पता है? आप कहते हो क्वेश्चनिंग करो, आपसे कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप बुरा मान रहे हो। मैं कोई वो तो हूं नहीं, एक ऐसी लड़की जो दुनिया के सारी चीजों में व्यस्त है, और उसके बाद सेशन में मारने का मौका मिल गया तो बड़बड़ कर रही है, बीच में आके कुछ क्वेश्चन पूछ लिया ऐसे ही पूछने, फॉर द सेक ऑफ, नॉट ढेले से सीरियसनेस नहीं है, फालतू बस आने का मौका मिल गया वीडियो में आएंगे। यही तो होता है सेशन में, और क्या होता है? लोग आते हैं, मेरी 35,000 रुपए की जॉब है और मैं आपके सेशन नहीं देखता। फालतू के सवाल, वही सवाल बार बार रिपीट करेंगे। 10 साल पहले से 1000 बार पूछा जा चुका है, वही सवाल 10 साल से पूछते जा रहे हैं। अरे कुछ नया लाओ, बेसिक सवाल पूछ रहे हो, लेवल 1 के, लेवल 3, लेवल 4 के सवाल पूछो। वही क्वेश्चन बार बार आता रहता है। अरे सर मन नहीं लगता पढ़ाई में, कैसे मन लगा है? डिमोटिवेशन फील होता है, क्या करें? वही रिपीटेड क्वेश्चन, सेम पैटर्न। इसका मतलब क्या है? कि तुम देख नहीं रहे हो वीडियोस, तुम देख नहीं रहे हो, इसका मतलब तुम गंभीर नहीं हो, इसका मतलब तुम डिस्ट्रैक्टेड हो, इसका मतलब तुम कुछ और देख रहे हो। इसका मतलब अगर मैं तुमसे कल होना हो की कहानी पूछूं तो तुम्हें पता है शाहरुख खान आखिरी में कैंसर से मर जाता है, लेकिन उस सेशन में क्या बोला वो तुम्हें नहीं पता है। फालतू की बातें करा लो बस लोगों से, कोई सीरियसनेस नहीं है।
इसीलिए मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूं कि कौन सीरियस है कौन सीरियस नहीं है। मैं बहुत एक्टिव हूं इस चीज को लेके कि जो सीरियस है वो ही अटेंशन, इसलिए पैसा डालना बहुत जरूरी है। अगर आप 1 रुपए किसी से चार्ज करो आपको पता चलेगा कि ये सीरियसनेस है इसके अंदर। अ पर्सन हु गिव्स द मनी नीड्स द मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, ही नीड्स द प्रोडक्ट एट अ डेस्परेट लेवल। बट एनीवे, सो दिस वॉज द एंटायर थिंग, दिस वॉज द एंटायर स्टोरी ऑफ बिहाइंड वो जो मीम वायरल हो रहा है। कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इस तरीके की बात करने का, वो तो लोग समझ ही रहे थे। बट ठीक है, अब फनी वे में लिया तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीज़ें हुई थी तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं 4-5 बार मैं वीडियो बना चुका हूं इस चीज़ को लेके, बार बार डिलीट कर देता हूं, लेकिन मैंने कहा कि चलो ठीक है अब इसको ठीक से निकाल ही देते हैं। थैंक यू, टेक केयर।